जनपद झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत रिपोर्टिंग चौकी BHEL सिमराबारी में रहने वाले दो परिवारों के बीच दरवाजे पर सफाई को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे सब्बल और मारपीट से आधा दर्जन के लगभग लोग घायल हो गए। अम्बेडकर नगर आरा मसीन सिमराबारी निवासी श्रीमती बसंती पत्नी चतुर्भुज अपने रक्त रंजित पुत्र और परिवार के साथ SSP कार्यालय पहुंची। उसने पुलिस अधिकारियों से अपनी घटना बताई और विपक्षियों के झूठ को उजागर किया। पत्रकारों से घटना की जानकारी देते हुए बसंती की पुत्री पूजा ने बताया कि वह माता पिता से अलग रहती है, लेकिन जैसे ही झगड़े की सूचना मिली तो वह वहां पहुंची। विशाल कोरी, उसकी पत्नी, उसके कुछ किराएदार सहित परिवारजन पूजा की मां और भाइयों पर हमलावर थे। उसने विशाल के हाथ से सब्बल छीनने की कोशिश की तो उसे भी चोटें आ गईं। उसका भाई मां लहूलुहान हो गए और इसकी शिकायत करने चौकी पहुंचे, जहां हमले में प्रयुक्त सब्बल को पुलिस को दी। पुलिस विपक्षियों को बुजुर्ग बताकर पूजा के भाई को सब्बल से हमलावर मान रही है और पुलिस बार बार घर आकर परेशान कर रही है। सवाल उठता है कि घटना के कारण का मूल क्या है। इस पर पुलिस को गहराई से जांच कार्रवाई करनी चाहिए। फिर भी पीड़ितों ने जो बात बताई, क्या मामला हुआ इस तरह से है। वो हमारे पड़ोस में है, घर के सामने हमारे विशाल कोरी माहौर लिखते हैं, वो आगे उसकी साली और उसकी बीवी हमारी मम्मी को गाली बक रही थी गंदी गंदी। तो हमने अपनी मम्मी को डांटा, हमने कहा वो बकने दो, बक रही हैं, आप अंदर चलो। हमने मम्मी को 2 बार अंदर करा और वो हमारे दरवाजे पे खड़ी हो जा रही थी मारने के लिए। मम्मी से कह रही थी बुड्ढी आ बाहर निकल, मुझे मैं तुझे मारूं। तो मैंने कहा मार के दिखाओ, हाथ लगाओ। फिर उसके बाद में मैंने फिर अपनी मम्मी को अंदर कर दिया। उसके बाद में फिर मैं बाहर खड़ी हुई थी तो मेरे से कह रही है तू अपना कसम छोड़ के आई है, तुझे मुझे भी गंदी गंदी इतनी नीचे नीचे गाड़ी बक रही है, बकने लगी है। तो फिर उसके बाद में फिर वो उसके बाद में मम्मी भी हमारी गाली बकने लगी। तो फिर मम्मी हमारी चुप रही, मम्मी ने कुछ नहीं बोला। फिर इसने अपने मकान मालिक को, किराएदार को बुला लिया, फोन करके बुलाया। वो आया, मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझसे बोलने लगा तू कौन है, तू कैसे बोल रही है उससे। तो मैंने कहा तू कौन है हम लोगों के बीच में बोलने वाला, हम लोग पड़ोस में रहने वाले हैं, हम लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तू कौन होता है। तो मुझसे कहने लगा मैं उसका सबको ही हूँ, और मुझसे कहने लगा तेरी गंदी बोलने लगा मेरे से। तो बस इसलिए हमारा झगड़ा हो गया। मेरे भाई ने फिर उससे पूछा, बोले तू कौन होता है बीच में बोला। तो लोगों की मारा पिट्टी हुई तो अंदर से विशाल सब्बल लेके आया तो इसकी सिर में मार दिया। इसके सिर में मारने के बाद में फिर ये लोग थाने में गए, हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराई, सब कुछ किया। उसके बाद में हम लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई। फिर पुलिस 10 टाँके इसको आए हैं, 10 टाँके लड़के को आए, 4 टाँके मम्मी को भी आए हैं हमारी को। और हमें पुलिस परेशान कर रही है, हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। बोली उनने कि आप घर पे जाओ, आप कल आना तो ये अपनी जो कागज ले जाना, कंप्लेन कल ले जाना। तो हमने कि ठीक है। अब हमारे लड़के को चक्कर आया, तुझे बेहोश हो गया। तो हमने सिर्फ मेडिकल में एडमिट करवाया। तो मेडिकल ले गए, मेडिकल में इसको धमकी देने लगा, भर्ती करा दिया। छोटे वाले भाई का हमारा पता नहीं है, वो 17 साल का है, उसका नाम दूसरा लिखवा दिया। वो 17 साल का है, उसका कुछ पता नहीं है। उसी को पूछ रहे हैं, पूरा नाम हम उसका लिखवा दिया, उसी का पूछ रहे हैं, वो कल से लापता है, उसका कुछ पता भी नहीं है। उसी को पूछ रहे हैं। फिर मुझसे सुबह आए पुलिस वाले हमारे 2 घर पर, तो मुझसे बोलने लगे अमित कहाँ है। तो मैंने कहा अमित नहीं है, अमित से क्या काम है। तो मुझसे बोलने लगे अमित को मुझे 1 घंटे में अमित चाहिए। तो मैंने कहा दरोगा से फोन पे, मैंने कहा वो अमित नहीं मिल पाएगा, वो कल या शाम को आएगा। तो मुझसे बोलने लगे तू आ, तू क्या कर रही है वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी मम्मी लोग सब आ जाएंगी, क्योंकि और हॉस्पिटल में थी मम्मी। तो मैंने कहा था मम्मी लोग आ जाएंगे, उनके साथ में आऊंगी। तो मुझसे बोलने लगा नहीं तू अकेली आएगी, नहीं तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, उल्टी सीधी गंदी गंदी गाली बकराता है दरोगा मेरे को। और फिर मुझसे बोलने लगा था जिस भी आके तेरा घर पिटवा दूंगा मैं, पूरा घर जेल जाओगे। और मेरे इसमें क्या पुलिस वालों को ऐसे बोलना चाहिए बताइए, भैला है हम।